हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मॉम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने सोललैंड के लास्ट एपिसोड में देखा था कि तेंगसेंग और सी घोस्ट मास्टर अपनी फाइट के लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि तेंगसेंग सी मास्टर पर अटैक करने के लिए अपनी कोड किलर डोमेन के साथ साथ अपनी हेल डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ उसकी आइज़ डार्क रेड कलर की होती हैं। उसके अंदर से असुरा डोमेन की वजह से रेड ओरा निकल रहा था, जिसे देखकर सी घोस्ट मास्टर जंप करके अपनी पोजीशन को मूव करने लगते हैं। पर तभी तेंगसेंग की असुरा डोमेन की वजह से वहाँ पर सी घोस्ट मास्टर चेन्स में फंस जाते हैं। और अब हमें तेंगसेंग को दिखाते हैं। यहाँ तेंगसेंग शावो को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है। यहाँ तेंगसेंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लू और रेड कलर का ग्लो हो रहा था। वो अब सी मास्टर की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसके पैरों की मूवमेंट में हम देख सकते हैं असुरा डोमेन की एक्टिवेट होने की वजह से रेड कलर का ऑरा उसके चारों तरफ फैल रहा था। वो अब मास्टर की तरफ बढ़ता है। उसका ब्लू एम्परर स्पीयर उसके हाथ में आ जाता है। तेंगसेंग अब सी ग्रैंड मास्टर पर जंप करके अपने स्पीयर के साथ अटैक करने लगता है, जिसे बचने के लिए सी घोस्ट मास्टर अपनी मैजिकल स्नेक की स्किल्स का यूज़ करते हैं। पर तेंगसेंग उनकी स्किल को बड़े इजीली ब्रेक कर देता है। और अब घोस्ट मास्टर थोड़ा पीछे की तरफ पुश होते हैं। वो अब इस अटैक को काउंटर करने के लिए तेंगसेंग पर एक्सप्लोजिव स्नेक शैडो का यूज़ करते हैं, जिसके प्रेशर से तेंगसेंग भी थोड़ा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और अब वो ब्लू सिल्वर स्पाइक फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिसे देखकर घोस्ट मास्टर एज ऑफ डिस्पायर का यूज़ करने लगते हैं और तेंगसेंग पर अटैक कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये ठीक वैसा ही अटैक होता है जैसा कि दाइमोबाई का मीटियोर स्ट्राइक का अटैक होता है। तेंगसेंग ब्लू सिल्वर केज का यूज़ करके उनके इस अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और वो अब अपने स्पीयर से घोस्ट मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर स्पीयर्स को अपनी तरफ आता देखकर नीचे की तरफ जंप करते हैं। वो अब अपनी स्नेक शार्प बाइट की स्किल का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्नेक तेंगसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तेंगसेंग जो इन सबको बड़े इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और घोस्ट मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर इस बार अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज़ करके उसके अटैक को डोज करते हैं। और अब घोस्ट मास्टर अपनी 7th सोल स्किल मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हैं। ये मास्टर की एक बहुत पावरफुल स्किल होती है। इसमें मास्टर एक बहुत बड़े स्नेक की सोल को जनरेट करते हैं, जो उनके साथ मिलकर तेंगसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तेंगसेंग यहाँ खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्पीयर से घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देता है। इसी बीच वो टेलीपोर्ट होकर घोस्ट मास्टर के पीछे से उन पर स्पीयर से अटैक कर देता है। मास्टर इसे डॉज कर देते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइट हो रही होती है। मास्टर अब अपने स्नेक के साथ तेंगसेंग पर पावरफुल अटैक करते हैं, जिसे काउंटर करने के लिए तेंगसेंग डिमन टाइगर की सोल बोन का यूज़ करके उन पर काउंटर अटैक करता है। इससे मास्टर की डोमेन ब्रेक हो जाती है। वो इससे इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। अब घोस्ट मास्टर अपनी 6th सोल स्किल इल्यूजन फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, जो कि तेंगसेंग की डोमेन को ब्रेक करने लगता है। तेंगसेंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है। और अब मास्टर अपनी 8th स्किल डांस ऑफ 1000 स्नेक का यूज़ करते हैं, जिससे वहाँ अचानक बहुत ज़्यादा स्नेक मिलकर तेंगसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तेंगसेंग उन्हें अपनी सिल्वर केज में इजीली पकड़ लेता है। और अब तेंगसेंग का ध्यान शावो की तरफ जाता है। मास्टर भी ये सब नोटिस कर लेते हैं और वो अब तेंगसेंग पर फोकस छोड़कर शावो पर अटैक करने लगते हैं। शावो, जो कि शेक डेविल्स में अभी बहुत ज़्यादा वीकेस्ट मेंबर है, उसकी स्पीड अभी फुली रिकवर नहीं हुई है। इसका मास्टर को भी इस वक्त पता नहीं होता। पर तेंगसेंग वहाँ शावो के पास टेलीपोर्ट होकर उसे बचा लेता है। इन सब से तेंगसेंग और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो अब घोस्ट मास्टर पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। घोस्ट मास्टर इस मौके पर तेंगसेंग पर अपनी एक पावरफुल इल्यूजनरी स्किल्स का यूज़ करके उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसे तेंगसेंग अपनी पर्पल गॉड लाइट से काउंटर कर देता है। अभी के लिए तेंगसेंग की पर्पल गॉड लाइट की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं। अब हमें घोस्ट मास्टर को दिखाते हैं, जो कि तेंगसेंग के इस अटैक के बाद ज़मीन पर जा गिरते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि कैसे तेंगसेंग ने मेरी मार्शल सोल को अपने स्पिरिट पावर के एक अटैक से ब्रेक कर दिया। वो कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने ये कैसे अटैक किया था। तेंगसेंग अब घोस्ट मास्टर के ऊपर अपनी लेफ्ट लेग की सोल बोन स्किल्स का यूज़ करता है। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि तेंगसेंग की लेफ्ट लेग सोल बोन की जो स्किल्स है डिमन टाइगर वेल टाइप एक्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्किल है। शावो इस चीज़ को नोटिस करती है और वो मास्टर और तेंगसेंग को देखकर वहाँ तेंगसेंग के पास आ जाती है और अपनी एक स्किल फ्लेक्सिबल बोन लॉक से
टेंगसेंग के अटैक को थोड़ा सा मूव कर देती है, जिससे डीमन एक्स का डेडली अटैक घोस्ट मास्टर के ऊपर से निकल जाता है, पर इसके फोर्स से वो दूर जाकर गिरते हैं। और अब टेंगसेंग शावू से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शावू टेंगसेंग को नॉर्मल होने को कहती है, और अब शावू टेंगसेंग से कहती है कि गुस्से में तुम कुछ गलत मत करो। और अब टेंगसेंग खुद को शांत करने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करके अपनी डोमेन को डीएक्टिवेट कर देता है। टेंगसेंग शावू से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जब भी तुमसे मिला हूँ मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है। और अब शावू भी कहती है कि मैं तुम्हें कभी दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोगे, जिस पर टेंगसेंग एग्री हो जाता है। और अब टेंगसेंग सी मास्टर की तरफ देखकर कहता है कि घोस्ट मास्टर स्पीड पावर से अटैक हुआ था, उसकी वजह से वो रिकवर होने में उन्हें टाइम लगेगा, और अभी के लिए वो अपनी डोमेन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। और अब टेंगसेंग को विज़न आता है, जिसमें वो रिकैप कर रहा होता है जब मास्टर ने उससे कहा था कि तुम कभी इतने पावरफुल ही नहीं थे कि तुम अपने प्यारों का ख्याल रख सको। और अब टेंगसेंग को समझ में आ जाता है कि इसी घोस्ट मास्टर ने उसे ऐसा क्यों कहा था। यहाँ मास्टर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का जजमेंट कर रहे थे। घोस्ट मास्टर अब खड़े होकर टेंगसेंग को कहते हैं कि इमोशंस की वजह से तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तुम्हारी पावर और एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हारा टेम्परामेंट को अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पर तुमने अपना टेस्ट पास किया। यहाँ वो अब एक एनर्जी बॉल स्नेक की तरफ छोड़ते हैं, जिसे स्नेक स्वेलो कर लेता है और टावर पर छोड़ देता है। और अब चावू और टेंगसेंग दोनों पर गोल्डन लाइट गिरती है, जिसके साथ ही उनका ये चैलेंज कंप्लीट होता है। टेंगसेंग मास्टर की गाइडेंस के लिए उन्हें थैंक यू करके वहाँ से निकल जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में बोसेक्सी का व्यू दिखाते हैं। यहाँ वो सी घोस्ट मास्टर के साथ टेंगसेंग की फ़ाइट को देख रही होती हैं, तो वो इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, जिसे देखकर उनके साथी उससे कहती है कि टेंगसेंग ने अपना टेस्ट पास किया, फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो वो बोसेक्सी कहती है कि मेंटल अटैक बैटलफील्ड में कोई अननोन स्किल नहीं है। टेंगसेंग अगर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो आगे चलकर उसके लिए कैसा रहेगा, ये वो भी नहीं जानती। लव हमेशा दर्द देता है। यहाँ बोसेक्सी टेंगसेंग को लेकर थोड़ा परेशान थी। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड का पार्ट 1 यहीं और होता है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने ये पार्ट अपलोड कर दिया होगा। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जिसे आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट जैसे ही अपलोड होते हैं आप उनको एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैटल थ्रू द हेवन, वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम, प्राउड स्वॉर्ड्समैन जैसी अमेजिंग वेब सीरीज़ को भी डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।